खुदावंद यस्सु मसीह में मेरे हम ईमानों, मैं आपका मेज़बान पास्टर वसीम यूनुस आपको खुशामदीद कहता हूँ ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताला में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि हम सीख रहे हैं कि खुदावंद के सब्बत को क्यों कर पाक माना जाना चाहिए, और हम खुदावंद के कलाम में से इसकी 35 वजूहात को सीख रहे हैं। और आज मैं खुदावंद के कलाम में से आपके साथ इसकी चौथी वजह बांटूंगा। इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि हमें खुदावंद के पाक कलाम और के मुताबिक उसके सब्बत को पाक इसलिए मानना चाहिए क्योंकि खुदावंद खुदा ने इसको तख्लीक के वक्त बनाया, क्योंकि खुदावंद खुदा ने खुद इसे पाक माना, और खुदा ने सब्बत इंसान के लिए बनाया। और आज हम ये सीखेंगे कि खुदा ने इंसान को हुक्म दिया है कि वो उसके सब्बत को पाक माने। जब हम ये कहते हैं कि खुदावंद खुदा ने हुक्म दिया है, तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे लिए इस बात को कलाम में से सीखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम खुदावंद खुदा की तालीम को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक पूरा करें। क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने यही सिखाया कि ए हमारे बाप, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। क्योंकि हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है, इसलिए मेरे अज़ीज़ों हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद ने सब्बत के हवाले से मुझे और आपको क्या हुक्म दिया है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें, तो खरूज 20वां बाब उसकी 8वीं आयत, जिसको मैं पहले भी आपके सामने रेफर कर चुका हूं, उसमें लिखा है कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। फिर खरूज 31वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम मेरे सब्बतों को जरूर मानना। अभी जो हमने दो हवाले पढ़े, लिखा है याद करके, यानी उसमें एक बात को वाजे किया जा रहा है, एक बात पर जोर दिया जा रहा है। और फिर कलाम का ये कहना कि तुम मेरे सबतों को जरूर मानना। पहले कहा गया याद करके मानना, और फिर कहा गया है कि जरूर मानना। मतलब खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हम उसके सब्बत को पाक माने। फिर इसी तरह से अबार की किताब उसका 19वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, तुम मेरे सब्बतों को मानना। बिल्कुल वाजे खुदावंद की तालीम है, बिल्कुल वाजे हुक्म है। फिर अबार 26वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तुम मेरे सब्बतों को मानना। और फिर इस्तिश्ना 5वां बाब उसकी 12वीं आयत में खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से इन हवालों के मुताबिक जो चंद चीज़ें ख़ास जिन पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये है कि पहली बात, खुदावंद का हुक्म बड़ा वाज़ेह है। यहाँ पर किसी हवाले में भी अगर, मगर या किसी किस्म का हमें कोई किसी किस्म की ढील नहीं दी गई, बल्कि बड़ा वाज़ेह हुक्म मिलता है। फिर दूसरी बात जिस पे हम गौर कर सकते हैं, वो ये है कि इन हवालों में इस बात पर खुदावंद ज़ोर देता है। खुदावंद ने थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई दूसरी राह इसमें दी गई हो, कोई ऑप्शन दिया गया हो, नहीं। बल्कि खुदा कह रहा है तुमने ये करना है, याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना। या फिर खुदा कहता है कि तुम मेरे सब्बतों को ज़रूर मानना। फिर ये कहना कि याद करके, ये बात उसी वक़्त की जाती है जब कहने वाले को ये खदशा होता है, इस बात का चांस होता है कि हम वो बात भूल जाएँगे, तो उस बात पर ज़ोर दिया जाता है। जब कोई वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को कोई काम सौंपते हैं या कोई चीज़ लाने के लिए कहते हैं, तो वो 10 चीज़ों में से कहते हैं कि ये चीज़ याद से लेकर आना, मतलब वो चीज़ ज़रूरी है, वो काम ज़रूरी है। सो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद खुदा ने हमें कहा है कि याद करके सब्त के दिन को पाक मानना। फिर हम जब खुदावंद के पाक कलाम में से हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक ऐसा 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 हुक्म, एक ऐसी तालीम जिसको बेशतर इंसानियत भूल चुकी है, खुदावंद ये कह रहा है ज़रूर मानना, याद करके मानना। सो मेरे प्यारे अजीज़ों, कितना ज़रूरी हो जाता है जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से इन आयात को पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि खुदावंद के कलाम की रोशनी में ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, ये हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। और ख़ास तौर पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। अयाम के आखिर में मेरे और आपके लिए वो जो मुकम्मल तौर पर दिल से खुदावंद के कलाम की पैरवी करना चाहते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है
कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तालीम को, जो बड़ी वाज़ेह, जो बड़ी सादा है, उसको मानें। बाज़ औक़ात जब हम मुख्तलिफ़ कलाम की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये हुक्म, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि कुछ लोग सोचते हैं शायद ये जो तालीम है वो किसी ख़ास कौम के तक महदूद है या किसी ख़ास ग्रोह तक महदूद है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से लूका रसूल की मार्फत इंजील उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत मेरे साथ निकालें। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं लूका रसूल की मार्फत इंजील का 24वां बाब उसकी पहली आयत, यहाँ लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहला दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर मैंने यह हवाला आपके सामने इसलिए पढ़ा है ताकि हम इस बात पर गौर करें कि सब्बत के दिन, ये हवाला बेसिकली उस वक़्त का है जब खुदावंद यीशु मसीह, जो मेरा और आपका मुनज्जी है, जब वो मसलूब हुए और उनको कब्र में रख दिया गया, तो उनके साथ जो ख़वातीन थीं, वो वापस आईं और उन्होंने उन खुशबूदार चीज़ों को तैयार किया। लेकिन कलाम में लिखा है कि सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। अब जो हमने पहले हवालाजात जो मैंने आपके सामने पेश किए, खरूज की किताब में से, अबार की किताब में से और इस्तिश्ना में से, उनके मुताबिक जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं तो किसके हुक्म के मुताबिक उन्होंने आराम किया। कुछ लोग इस हवाले के लिए ये पेश करते हैं, कहते हैं कि चूंकि वो यहूदी दौर था, वो यहूदी थे और वो यहूदी हुक्म के मुताबिक आराम कर रहे थे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अपने पहले हवालाजात पर गौर करें तो वहाँ पर साफ ये बात ज़ाहिर होती है कि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक आराम कर रहे थे, ना कि किसी इंसान, किसी कौम के हुक्म के मुताबिक। बल्कि ये खुदाबंद खुदा ने कहा कि याद करके तुम मेरे सबतों को मानना। अबार 19वां बाब उसकी 30 आयत, खुदा कह रहा है मेरा सबत है, मेरे सबत को पाक मानना। सो यहाँ पर ये बात वाज़ेह होती है कि शागिर्द, रसूल, वो औरतें जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिन्होंने 3.5 साल गुज़ारे, यकीनन वो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत, उनके दिलों में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत कामिल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर इस बात पर गौर करें कि खुशबूदार चीज़ें जमा की हुई हैं, सारा इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन कब्र पर नहीं गए। क्यों? हुक्म के मुताबिक आराम किया। क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत इसी से कामिल होती है अगर हम उसका हुक्म मानें। अगर हम उसका हुक्म नहीं मानते तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह से जो हम मोहब्बत जिसका हम दावा करते हैं, वो अमली मोहब्बत हम ज़ाहिर नहीं करते। सो ज़रूरी है, यीशु मसीह ने कहा, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से बाइबल की आखिरी किताब जो कि मुकाशवा की किताब है, उसके पहले बाब को जब हम और उसकी जब हम 19वीं आयत का मुताला करते हैं और उसमें हम 10वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा अपने हाल अहवाल बयान करता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं उस टापू पर था जिसका नाम पतमस था, और वहाँ पर कहता है 10वीं आयत में कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी आवाज़ सुनी। यहाँ पर मेरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रसूल यूहन्ना है, जो खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा अज़ीज़ शागिर्द था, वो यहाँ पर जब कहता है कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया, तो कौन से दिन को रेफ़र कर रहा है वो? यकीनन उसी दिन जिस दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, सब्त के दिन। रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से तालीम पाई, वो इस बात में बड़े वाज़ेह थे कि हमें सब्त के दिन आराम करना है। लिहाजा इन सारे हवालाजात की रोशनी में ये बात हम पर वाज़ेह हो जाती है कि खुदावंद खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसके सब्त को पाक मानें, और ये हुक्म उसके जितने भी ईमानदार आज के दिन तक आए हैं, वो सब इस हुक्म पर उन्होंने इस हुक्म की तामील की है और इस हुक्म को मानते आए, और उनके दिलों पर खुदा ने नक्श किया था। वो जानते थे और उनको किसी तौर पर भी इसमें कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं था कि खुदावंद के सब्त को पाक मानना है, नहीं मानना, हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो इस बात में वाज़ेह थे, और कलाम में जैसे कि हमने लूका रसूल की मार्फत इंजील के 24वां बाब की पहली आयत में देखा कि हुक्म के मुताबिक उन्होंने आराम किया। और वो यकीनन वो चूँकि यीशु मसीह के शागिर्द थे,
وہ یہودیوں کے شاگرد نہیں تھے، یسوع مسیح کے رسول تھے، یسوع مسیح سے انہوں نے تعلیم پائی، لہٰذا وہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کر رہے تھے، اس کے حکم کے مطابق انہوں نے، اور وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کا اپنا یہ دستور تھا۔ سو میرے عزیزو، اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جانا چاہیے کہ خداوند خدا نے ہمیں سبت کے دن کو پاک ماننے کا حکم دیا ہے۔ میں خداوند خدا میں اس بات میں بالکل ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند نے ہمیں ایک اور وجہ کی صورت میں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی ہے کہ کس طرح یہ ضروری ہے کہ خداوند خدا کے پاک سبت کو اس کی مرضی کے مطابق پاک مانا جائے۔ اسی میں میرے اور آپ کے لیے برکت ہے، اسی میں میری اور آپ کی فرما برداری جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ کاش کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائے۔ اپنے سوالات، اپنے کنسرنز، اپنی گواہیاں جو ہے وہ آپ ضرور جب آپ اس پیغام کو سنتے ہیں تو ان باکس کیجئے، اور خداوند کے کلام میں سے مزید برکت کو پانے کے لیے آپ A4U TV کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کیجئے، تاکہ آپ سارے پیغامات جو ہیں ان کو وقت پر حاصل کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔